आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 26 जनवरी 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या करा है कि इफ 1/x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू अपने पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अपने के पास क्या करा है कि g ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो g ऑफ 1/2 अपने के पास किसके बराबर होगा ये निकालने के लिए। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये अपने पास इनडिफिनिट का क्वेश्चन है, लेकिन अपने पास डेफिनिट में पूछा है तो अपने पास कोई बात नहीं। डेफिनिट इसलिए पूछा है कि अपने पास इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं, इसलिए अपने पास डेफिनिट में पूछ लिया गया। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 1 अपॉन एक्स और ये स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास किस बराबर दे रखा है 1 माइनस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 1 प्लस एक्स के बराबर और dx। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और इसके टर्म में ले जाते हैं। पहले अपने पास इंटीग्रेट कर लीजिए, जैसे अपने पास नॉर्मल इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो अपने पास रूट हटाने की कोशिश कीजिए। रूट हटेगा कैसे, 1 माइनस एक्स है और नीचे 1 प्लस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक्स को क्या कीजिए cos 2 थीटा ले लीजिए, एक्स को क्या कीजिए cos 2 थीटा। ठीक है, तो जैसे ही एक्स को cos थीटा तो यहाँ से अपने पास dx इक्वल टू किस आ जाएंगे, यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स dx इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स साइन 2 थीटा और इनटू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 2 के बराबर और इनटू डी थीटा के बराबर है। बराबर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने पास cos थीटा का अपने पास डिफरेंस ये होगा, फिर अपने पास 2 थीटा का, फिर अपने पास थीटा का बराबर। तो ये आ गया। अब अपने के पास यहाँ से क्या कीजिए, वैल्यू डालना स्टार्ट कीजिए। तो 1 अपॉन में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो cos 2 थीटा के बराबर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस किसके बराबर हो जाएंगे, तो cos 2 थीटा और अपॉन में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर और dx की जगह अपने पास थीटा डाल दीजिए। तो dx की जगह जैसे थीटा डालेंगे तो माइनस टाइम साइन 2 थीटा और इंटू 2 इंटू डी थीटा के बराबर। बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपने के पास इंटीग्रेशन में लिमिट तो चेंज करने की कोई झमेला है नहीं। यहां से आ गया 1 अपॉन cos 2 थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर जिस आपको पता नहीं है अपने के पास वो देख लीजिए। और अब हमने आ जाएंगे अपने पास 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। बराबर, अब अपने के पास क्या बचा, तो अपने के पास बच गया इधर, तो यहां से हम डायरेक्ट लिख दे माइनस टाइम्स 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा और ये आ गया अपने पास किस बराबर है, डी थीटा के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें अपने के पास, तो इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिए। यह गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अपने पास आ जाएंगे cos 2 थीटा और इनटू में यहां से अगर आप देखिए तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, तो यहां से अपने किस बराबर साइन थीटा और अपॉन में अपने किस बराबर cos थीटा के बराबर। क्यों, क्योंकि अपने पास 2 थीटा और 2 थीटा तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया और यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स साइन 2 थीटा, यहां से माइनस टाइम्स 2 साइन 2 थीटा के बराबर। ठीक है, इंटू अपने पास किस बराबर डी थीटा के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या करें, ये तो अपने पास साइन थीटा आ गया और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2 साइन 2 थीटा और नीचे अपने पास थीटा आ गया। इसको अपने पास टेन थीटा लिख सकते हैं क्या, और इसको अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आ गया अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो अपने पास गया यार, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस 2 थीटा और इंटू आ गया अपने पास साइन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएंगे अपने पास कॉस थीटा और इसको अपने पास क्या कीजिए माइनस टाइम्स 2 इंटू 2 साइन थीटा और इंटू अपने पास किस बराबर कॉस थीटा के बराबर। हाँ या ना, देखिए अपने साइन 2 थीटा को क्या लिख दिए 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो सब जा रहा है उसको भेज दीजिए। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा गया तो ऊपर अपने पास किस आ जाएंगे माइनस अपने पास बाहर लिख दिए और इसको अपने के पास ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, तो ऐसे। यहां से अपने पास क्या कीजिए इसको पार्टीशन कर देते, इसी को हम यहां पर लिख रहे हैं। तो यहां से अपने पास किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 4, यानी तो अपने पास क्या कीजिए माइनस टाइम्स 2 ही बाहर रहने देते हैं और इंटीग्रेशन इसको क्या लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर नहीं 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ गया अपने पास किस बराबर cos 2 थीटा के बराबर। ठीक है, हाँ या ना, cos 2 थीटा और ये आ गया अपने पास किस बराबर डी थीटा के बराबर। अब अपने पास cos थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को भी अपने पास क्या कीजिए cos 2 थीटा के फॉर्मेट में ले जाइए। तो ये अपने पास कैसे ले जाए, तो माइनस टाइम्स 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं अपने पास, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब जो लोग कहेगा यहाँ पर बकवास करेगा कि इसको अपने पास फिर 2 थीटा में बदले क्यों, अबे पहले रूट हटाने होते हैं इसीलिए हम इसको 2 थीटा में अपने पास इसको थीटा में बदले। जब साइन थीटा को 2 थीटा में ले जाना ही था कॉस 2 थीटा में तो उसको बदला क्यों, तो यहाँ से हम इसलिए बदले क्योंकि अपने पास ये रूट हटाने थे और अपॉन में आ गया अपने पास बराबर कॉस 2 थीटा के बराबर और ये आ गया अपने पास बराबर डी थीटा। अब अपने पास यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किसके आ जाएंगे
माइनस टाइम्स 2 इंटू इंटीग्रेशन 1/cos 2 थीटा, और ये आ गया माइनस टाइम्स, ये तो आपने कहा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपने कहा -1, और ये आ गया अपने कहा डी थीटा के बराबर। बराबर यहां से आपने कहा गया -2 इंटू इंटीग्रेशन कॉस थीटा, ऊपर जाएगा तो आपने कहा सेक 2 थीटा में बदलेगा, तो सेक 2 थीटा, और माइनस टाइम्स आपने कहा किस बराबर हो जाएंगे, तो सेक 2 थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और इंटीग्रेशन आ गया आपने कहा डी थीटा के बराबर। अब अगर आप गौर से देखते हो तो आपने कहा सिंपलेस्ट फॉर्म में इंटीग्रेशन आ गया। अब आपने कहा सारे इंटीग्रेबल है, तो यहां से आपने कहा क्या कीजिए, जगह है नहीं, अगले पेज में ले जाते हैं, तो यहां से आपने कहा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन -2 तो हम बाहर कर देते हैं, यहाँ तो अपने कहा रहने देते हैं, अपने कहा यही लिख लेते हैं पहले, -2 इंटू बाहर पहले से सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा और -1, और यह अपने कहा किसके बराबर, डी थीटा के बराबर। यहां से आपने सॉल्व कर लीजिए, इसको माइनस को अंदर गया तो माइनस टाइम्स 2, और यह गया अपने कहा किसके बराबर, माइनस टाइम्स 2 सेक थीटा, सेक 2 थीटा, और माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन अपने कहा किसके बराबर आ जाएंगे, डी थीटा के बराबर। लेकिन यहां से अपने कहा प्लस होंगे, क्यों, क्योंकि अपने कहा प्लस इसलिए क्योंकि -2 से अंदर मल्टीप्लाई किए हैं। यहां से अपने कहा माइनस टाइम्स 2 इंटू सेक 2 थीटा का इंटीग्रेशन होते हैं अपने कहा ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा, थीटा की जगह अपने क्या है तो 2 थीटा, और प्लस टाइम्स थीटा की जगह अपने क्या है तो टेन 2 थीटा। ठीक है, जो इतना ही लिख लिया वो अब मोए मोए होंगे उसके, होल अपॉन में 2 लिखना ना भूले, क्योंकि अपने पास cos 2 थीटा है, थीटा रहता तब ऐसा होता है, तो अपने पास थीटा के कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, प्लस टाइम्स 2 इंटू कॉस थीटा के बराबर, प्लस टाइम्स 2 इंटू अपने किस बराबर आ जाएंगे, कॉस थीटा कहां से, 2 थीटा के बराबर ना, प्लस टाइम्स 2 इंटू थीटा के बराबर, बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आ गया माइनस टाइम्स ln सेक 2 थीटा और प्लस टाइम्स टेन 2 थीटा के बराबर, बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास आ गया 2 थीटा और प्लस सी के बराबर। अब क्या कीजिए, इसको थीटा को ये माइनस को अपने पास एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे, तो ln मॉड सेक 2 थीटा और प्लस टाइम्स, प्लस नहीं माइनस टाइम्स टेन 2 थीटा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, और प्लस टाइम्स 2 थीटा, और ये आ गया अपने पास क्या प्लस सी के बराबर। अब अपने पास क्या करें, तो यहां से अपने पास थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, तो यहां से अपने पास प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स के बराबर, हाँ या ना, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी, इसको अपन क्या कीजिए ln मॉड सेक थीटा को 1 cos थीटा साइन बाय cos थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन बाय cos थीटा, तो 1 माइनस साइन 2 थीटा, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो cos 2 थीटा के बराबर, cos 2 थीटा लिख सकते हैं क्या ऐसा, हाँ या ना, ठीक है, इसको अपने पास उठा करके इधर कर दीजिए ताकि अपने पास अच्छा लगे देखने में। अब अपने पास ये आ गया, ये आ गया तो क्या आ गया, तो कुछ नहीं, अपने पास पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से अपने पास इसको क्या कीजिए, थीटा के फॉर्मेट में ले जाइए, एक्स के फॉर्मेट में, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे ln, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास ln लड़कियों का फेवरेट कलर, तो 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को अपने क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी cos साइन थीटा है ना, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और अपॉन में अपने किस बराबर आ जाएंगे, तो x के बराबर, बराबर, क्योंकि cos 2 थीटा अपने पास x के बराबर ही माने थे, देख लीजिए cos 2 थीटा अपने पास किस बराबर, तो x के बराबर, बराबर, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, प्लस टाइम्स cos इनवर्स x और प्लस c के बराबर। अब अपने पास ये जो फंक्शन आया, ये फंक्शन अपने पास किसके बराबर है, अब अपने पास g ऑफ 1 के बराबर दे रखा है, g ऑफ 1 किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर, तो ये g ऑफ 1 है। अच्छा, इस पूरे को g ऑफ 1 बोला गया, g बोला गया, तो ये अपने पास पूरे जो फंक्शन है g ऑफ x, वो अपने पास किसके बराबर के, g ऑफ x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, जादू दिखा है आपको, यहाँ से हम जादू दिखा रहे हैं, देख लीजिए अपने पास जादू, सबको हम नहीं दिखाएंगे, आपको दिखा रहे हैं, तो देख रहे हैं अपने पास जादू तेरी नशा, एक गाना सुने ना, वही वाला जादू यहाँ पर हुआ, लेकिन जादू सक्सेस नहीं हो पाया यार, प्लस टाइम्स सी प्लस टाइम्स एक्स तो अपने पास भूल ही गए, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, फिर से अपने के पास इसको देख लेते हैं, जादू फिर से दिखाते हैं, तो ये अपने के पास क्या है, इसको ऐसे लपेट लीजिए, तो हम कॉपी कर ले यहाँ पर ले आ रहे हैं ताकि अपने के पास जादू देखने को मिल जाए अच्छे से, ठीक है। अब अपने के पास क्या कीजिए, इसको ये रहा, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ये अपने पास छोटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर अपने पास छोटा बड़ा सब होता है, तो ये अपने पास g ऑफ x आ गया, जब अपने पास g ऑफ x आ गया तो अपने पास क्या है, g ऑफ 1 दे रखा है, बताइए g ऑफ 1 अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो g ऑफ 1 अपने के पास यहाँ पर देखिए g ऑफ 1 अपन के पास दे रखा है 0 के बराबर, तो यहाँ पर देख लीजिए अपने पास g ऑफ 1 0 कहाँ से हो जाएंगे, तो g ऑफ 1 0 अपने के पास 1 की जगह अपने पास 1 डाल लीजिए, तो यह गया अपने पास ln मॉड 1 माइनस, यह गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास 0 के बराबर,
ये आ जाएंगे अपने पास प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स किसके बराबर आ जाएंगे, कॉस इनवर्स 1 के बराबर, और ये आ गया अपने पास इक्वल टू सॉरी प्लस टाइम्स सी के बराबर, प्लस टाइम्स अपने किसके बराबर सी इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 0 के बराबर। बराबर कोई दिक्कत, यहाँ से अपने का सॉल्व किया तो यह आ गया 0/0, ये तो ln 0, ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, अपने पास cos इनवर्स 1 ये भी 0 के बराबर, सारे 0 के बराबर के, यानी c इक्वल टू अपने पास यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो c किसके बराबर जाएंगे 0 के बराबर, हाँ या ना, तो c इक्वल टू यहाँ से आ गया 0 के बराबर। जब c आ गया तो यहाँ से अपने पास g ऑफ x किसके बराबर हो गए, तो ln मॉड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और अपॉन में आ गया अपने पास x के बराबर, और होल अपॉन में प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स x के बराबर। हम दूसरे पेज पे जाना नहीं चाह रहे, तो अब अपने पास पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है अपने पास g ऑफ 1/2, ठीक है, तो g ऑफ 1/2 अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर देना है वो अपने पास g ऑफ 1/2 देना है। 1/2 बताइए, ये एक तरह से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन चलिए डेफिनेटिव दे रखा है ln 1 माइनस, जैसे 1/2 डालेंगे तो ये अपने पास किस आ जाएंगे 1/4 के बराबर। अच्छा ये अपने पास कुछ तो गलत किए थे यार, अपने पास जैसे ही अपने पास अच्छा सही था, तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 अपने पास माइनस करेंगे तो 1/4, तो ये अपने पास किस हो जाएंगे देख लेते हैं अपने पास, तो ln स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया अपने पास 1/4 4, ये आ गया 3/4 के बराबर बचेंगे, हाँ या ना, और अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 1/2 के बराबर, मॉड और प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स 1/2 के बराबर, कॉस इनवर्स 1/2 बताइए, यहाँ से अपने इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ये आ गया अपने पास ln, हम थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, तो ये आ गया अपने पास 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, ठीक है, यही आ जाएंगे, और अपॉन में अपने पास कुछ आएंगे क्या 1/2, तो यहाँ पे भी आएंगे 1/2, इधर भी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर देंगे, तो प्लस टाइम्स ये किसके बराबर जाएंगे, तो cos 1/2 π/3 के बराबर, cos इनवर्स 1/2 π/3 के बराबर। अब देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ये अपने पास कोई ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा है यार, अब क्या कीजिए, इसको अपने पास कुछ कर सकते हैं क्या 2√3, इसको अपने पास रेशनलाइज कीजिए, तो एक बार यहाँ से अपने पास आएगा ln, यहाँ गया अपने पास मॉड, यहाँ गया अपने पास किस बराबर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √3, ये दे रखा है, और प्लस टाइम्स π/3 के बराबर बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये आ गया अपने पास √3, यहाँ से अपने पास प्लस π/3, तो ये कंफर्म है, तो प्लस π/3 अपने पास इस दोनों में दे रखा, तो √3 + 1 और √3 - 1, ऑप्शन नंबर ए को ही रेशनलाइज करके देखते हैं, वही खैर दे रखा है, √3 अपने पास क्या दे रखा -1 और अपॉन में √3 + 1, इसको अगर रेशनलाइज करते हैं तो ये अपने पास किस रहता है √3 और -1 और अपॉन में √3, और ये आ गया -1 के बराबर, ऊपर अपने पास किस आ जाएंगे 3, और ये आ गया प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स 2√3 के बराबर, और नीचे अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 3 और -1 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 4 - 2√3 और अपॉन में आ गया अपने पास 2 के बराबर, यानी इसको अपने पास ऐसा भी लिख सकते हैं ln मॉड √3 -1 और अपॉन में √3 + 1 के बराबर, ये वही दे रखा है रेशनलाइज करके, प्लस टाइम्स π/3 के बराबर। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो देख रहे हैं अपने के पास क्वेश्चंस में आंसर आने के बाद भी खेला हो सकता है, ठीक है, तो देख रहे हैं अपने पास आंसर यहीं पर आ गया, अगर अपने पास ये ऑप्शन में रहता फटाक से टिक कर जाते, लेकिन अपने पास क्वेश्चंस में आंसर आने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपने पास आंसर आने के बाद भी खेला हो सकता है, तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और सबको रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमने इधर -π/6 दे रखा है, और बाद में कि इसी दोनों में π/3 है, तो इसी दोनों को हम रेशनलाइज करके देख लिए, तो यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ये थे अपने पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।